मेरा ही नाम है काल निरंजन, काल पुरुष निरंजन, जिसे यह भवसागर की मानव नहीं जानते हैं कि काल है क्या चीज। कोई भी इस काल को नहीं जानते हैं, क्योंकि सब मानव तो काल के अधीनस्थ है। मेरे अधीनस्थ में सब है और सबका मालिक केवल मैं हूं। इस जीव पर किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस धराधाम पर जब मैं आया तब यह धराधाम पर कुछ भी नहीं था, यानी अंधकार ही अंधकार था। तब मैं यह धराधाम पर प्रवेश किया था। फिर मैं यह भवसागर की रचना करने के लिए कठिन तपस्या का आरंभ किया। मैं जब मैं 70 युग का तपस्या आरंभ किया, आहो युग 70 हम से बाहो के नाम, राज पराई पुरुष मोहे नाम। जब मैं एक अंगूठा पर खड़ा होकर 70 युग तक तपस्या किया और उस तपस्या को मैं सफल किया, तब जाकर सत्पुरुष ने हमें यह 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड 9 खंड 7 द्वीप का मुझे राजा बनाया। लेकिन मैं फिर भी अधूरा था, इसलिए सत्पुरुष का दोबारा भक्ति आरंभ किया। अहो फिर 64 युग से बाहो के नाम, आज चाहो खाना पुरुष मोहे नाम। जब मैं 64 युग का भी तपस्या सफल किया, तब जाकर सत्पुरुष ने हमें अष्टांगिनी को भेजा, यानी आद्या को, जिसको यह संसार काली दुर्गा भगवती के नाम से जानते हैं। फिर मैंने उनके साथ मिलकर सृष्टि का रचना शुरू किया। सृष्टि में मैं सबसे पहले 3 पुत्रों का उत्पत्ति किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। फिर यह सृष्टि का कार्यभार मैंने आद्या पर छोड़ दिया और मैं स्वयं शून्य में समाधि लगा दिया, जिसका पता न तो ब्रह्मा को चला, न विष्णु को और न महेश को। क्योंकि जब मैं यह 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड 9 खंड 7 द्वीप मैं प्राप्त किया था और सत्पुरुष से तपस्या करके जब मैंने जीव और बीज लिया, तब सत्पुरुष ने हमें श्राप दिया कि जाओ निरंजन, तुम तो यह 3 लोक 14 भुवन का राज प्राप्त कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुझे श्राप देता हूं कि 1 लाख जीव नित्य प्रतिदिन भक्षण करोगे और 1.25 लाख का उत्पत्ति। इसलिए मेरा आहार प्रत्येक दिन का 1 लाख जीव है और इसलिए मैं 1.25 लाख का उत्पत्ति भी करता हूं। लेकिन यह भवसागर एक विशाल समुद्र की भांति है, जिसका 2 किनारा है, एक है लोक और एक है वेद। लोक के किनारे पर मैंने आद्या को बैठा दिया हूं, जिसके साथ 40 लाख जोगिनियां रहती है और तीनों लोक में धूम मचाया करती है। मैं वेद के किनारे पर स्वयं बैठा निरंजन देवता ऐसा मंत्र पढ़ रहा हूं, ऐसा मंत्र पढ़ रहा हूं कि एक भी जीव को अपने पूजा से बाहर नहीं जाने देता हूं।
क्योंकि यह भवसागर में माए अपना अनेक जाल फैला रखा हो, जिसमें सब जीव उलझा हुआ है और सब मेरा ही पूजा करता है। जो मेरा पूजा नहीं करता है मैं उसे नाक कष्ट देकर मार डालता हूं, जैसे अग्नि में जलाकर मैं मार डालता हूं, पानी में डुबाकर मैं मार डालता हूं, पेड़ से गिराकर मैं मार डालता हूं, करंट लगाकर मैं मार डालता हूं, एक्सीडेंट कराकर मैं मार डालता हूं, पुत्र पिता में लड़वा डालता हूं, भाई भाई में लड़वा डालता हूं, माँ बेटी में लड़वा डालता हूं, सास पतोह में लड़वा कर मार डालता हूं। ऐसे नाहक कष्ट देकर भाई सब जीवों को अपने तपशिला पर दबाकर अपना आहार बना लेता हूं, क्योंकि यह भवसागर की जीव मुझे 36 नाम से जानते हैं, जैसे काल, कैल, काल निरंजन, निरंजन, निरंकार, ओंकार, अहंकार, अद्वैत, केशव, माधव, जगतपति, जगदीश, ईश, ईश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर, परम ब्रह्मा, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, आलमीन, हक इत्यादि नाम से लोग मुझे जानते हैं और मेरा ही पूजा करते हैं। लेकिन यह 3 लोक 14 भुवन मेरा है, इसमें सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं अपनी तपस्या के बल पर इसको अर्जित किया था। लेकिन यह मैं क्या देख रहा हूं कि आकाश मार्ग से श्वेत ध्वजा लहराता हुआ कौन आ रहा है? कौन है? किसके इतने दुस्साहस जो मेरे राज में प्रवेश करने का कोशिश कर रहा है? मैं चल करके देखता हूं ये कौन है जो श्वेत ध्वजा आकाश मार्ग से लहराते हुए आ रहा है। मैं चल करके रोकता हूं ये कौन है। कौन है? कौन हो जो मेरे राज में प्रवेश करने का दुस्साहस किए हो? निरंजन, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? भाई तुझे कैसे भूल सकता हूं योगजीत, क्योंकि एक बार तूने सतलोक से मारकर मुझे 36 सहस्र योजन शून्य में भेज दिया था। क्या अब यहां से भी मारकर भगाने आए हो? निरंजन, जब तक तूने सतलोक में रहा, सतलोक में भी कुराफात मचाया करता था, जिसके कारण सतपुरुष ने तुझे सतलोक से निकालकर 36 सहस्र योजन शून्य में फेंक दिया। उसके बाद तुमने 70 युग तपस्या किया और यह 3 लोक 14 भुवन और 21 ब्रह्मांड का राज प्राप्त किया। उसके बाद तुमने 64 युग तपस्या किया और पुरुष दयालु से विनय करके तूने यह जीव लिया कि मैं जीवों से भक्ति कराकर पुनः जीव आपको लौटा दूंगा। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, यहाँ जीवों के साथ अत्याचार करना ही शुरू कर दिया। अपने जाल में फंसाकर अपना ही आहार बनाना शुरू कर दिया। निरंजन, मैं जनमानस के कल्याण हेतु इस संसार में पदार्पण किया हूँ। जनमानस के कल्याण हेतु? लेकिन यह भवसागर में मैं तुझे प्रवेश करने नहीं दूंगा। भवसागर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है निरंजन। यह भवसागर में मेरे इजाजत का बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है।
और मुझे किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं पड़ता है। फिर तो यह भवसागर जाने से पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध में विजय हुए तो चले जाना भवसागर, वरना यहां से वापस होना पड़ेगा। निरंजन, मैं तो संत हूं, न मेरे पास कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है, मैं तो खाली निहत्था हूं। आओ, बैजनाथ पासवान कुमारगंज के निवासी है, 21 रुपये से अपना नाम को दर्ज किए। बहुत बहुत साधुवाद। अगर तुझे अपना शक्ति पर इतना गौरव है तो तुम युद्ध कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही होगा, क्योंकि इस 3 लोक 14 भवन में मेरे गदा की प्रहार सहन करने वाला कोई नहीं है और ना तो कोई किया है। इसलिए ये गदा की प्रहार मैं तुम पर करूंगा। अगर बच सकते हो तो बचो, अब मैं गदा की प्रहार करूंगा। सत्यनारायण, सत्यनारायण। ये क्या हो रहा है? आज मेरे गदा की प्रहार निष्फल जा रहा है और मैं भी शक्तिहीन होते जा रहा हूं। नहीं, हे बड़े भाई साहब, मैंने जाने अनजाने में आपके साथ बहुत बड़ा गलत किया हूं। मैं बहुत बड़ा ढिठाई किया हूं, इसलिए आप अपना छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। निरंजन, ढिठाई तो तुमने सही में किया, लेकिन मैं तो संत हूं। संत के पास दया और क्षमा के सिवा है ही क्या। जाओ, मैं तुझे मुक्त करता हूं। और हे भाई साहब, मैं अभी भी यही कहूंगा कि आप मत जाइए भवसागर। जो संधि चाप लेकर आप जनमानस के बीच जा रहे हैं वो आप मुझे दे दीजिए। मैं जनमानस में बांट दूंगा और भक्ति करा करके सतलोक को भेज दूंगा। निरंजन, याद करो उस दिन को कि तूने काल करार करके यह जीव लिया था कि मैं जीवों से भक्ति कराकर पुनः जीव आपको लौटा दूंगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और कह रहे हो कि जो संधि छाप आप जीवों को देने के लिए जा रहे हैं वह आप मुझे दे दीजिए। मैं ऐसा गलती नहीं कर सकता कि यह संधि छाप मैं तुझको दे दूं। हे भाई साहब, मैं तो इसलिए बोला कि जो भवसागर आप जा रहे हैं, इस भवसागर में आपके बात को मानने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सब मेरे ही जालों में उलझा हुआ है। निरंजन, तुम यह कैसे जानते हो कि भवसागर में कोई भी जीव मेरे वचन को नहीं मानेगा? मैं जानता हूं कि संसार के मानव को तुम अपने जाल में किस तरह कर फंसा कर रखते हो। तेरा जाल है जो जप तप, मूर्ति पूजा, मांस मदिरा भक्षण, पर नारी गमन, ये सारा जाल तेरा है और संसार के मानव को तुम इसी जाल में फंसा कर रखते हो। और ध्यान से सुनो कि मैं तेरे जाल को किस तरह काटूंगा। जिस तरह
दूध में थोड़ा सा फिटकरी देने से दूध की सारी शक्तियां विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मैं तेरे जाल को काटूंगा। ठीक है भाई साहब, लेकिन भवसागर जाने से पहले आप मुझे कुछ वचन दे करके जाइए। बोलो क्या कहना चाहते हो? हे बड़े भाई, जब मैंने त्रेता युग में रामा अवतार लेकर इस धराधाम पर रामचरित का वर्णन करने आया था, तब मैंने समुद्र को बांध दिया था और तब से समुद्र के साथ मेरा बैरी हो गया। जब मैं कलिकाल कलयुग में जगन्नाथ के नाम से अवतरित होगा तो समुद्र मेरे मंदिर को नहीं बनने देंगे। इसलिए आप कृपा करके हमारे मंदिर का स्थापना करवा दीजिएगा। एवं मस्त निरंजन, तेरे मंदिर का स्थापना होगा। एक वचन और दीजिए भाई साहब। बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं आप ही के नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, आपका ही वेशभूषा भी रखूंगा, आपका ही नाम का आवाज भी लगाऊंगा, उसमें जो जीव आएगा वो मेरा होगा। निरंजन, यह वचन मैं तुझे नहीं दे सकता हूं। तो ठीक है भाई साहब, आप जाइए भवसागर। जो जीव आपके वचनों को मानेंगे, जो आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जो आपका गुणानुवाद गाएगा, मैं उन्हें उस जीव को अपने मस्तक पर चढ़ाकर यह भवसागर पार कर दूंगा। लेकिन जो जीव मेरा पूजा करेगा उसमें आपका कोई अंश नहीं होगा। निरंजन, मैं तुझे वचन देता हूं कि जो जीव हमारे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, हमारा गुणानुवाद गाएगा, मैं उसी जीव को उस परम धाम ले जाऊंगा। और जो जीव इस संसार में तुम्हारा पूजा करेगा, मैं उसे कदाचित नहीं ले जा सकता। ठीक है भाई साहब, आप जा सकते हैं भवसागर। एक नाम लेकर क्या नहीं चले हैं, एक नाम का कितना आशा होगा। और मैं इन्हीं के नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, इनका ही आवाज लगाऊंगा, इनका ही वेशभूषा भी रखूंगा, और उसमें तो जीव आएगा वो ही मेरा होगा।